हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाम्ब दिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। वागीश यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि यस्यस्ते हृदय संवित् तं नरसिंहं भजे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय परादलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णभक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम्। सभी लोग बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण श्री वेणुगीत वराहपीडम नटवरवको कर्ण्योकर्णिकारम। इस श्लोक की चर्चा करते हुए कल हम लोगों ने सुना कि वेणु नाद सुनकर बड़ों बड़ों की समाधि टूट जाती है। शेष भगवान उनकी उनका मस्तक घूमने लग जाता है। सूतलोक में बैठे बलि राजा वो चंचल हो जाते हैं। स्थावर जंगम हो जाते हैं, जंगम स्थावर हो जाते हैं। सारे पशु पक्षी उनकी गति रुक जाती है। इन सब विचारों को कल हम लोगों ने सुना। अब इसके आगे का क्या कह रहे हैं? बोलते इस प्रकार श्री कृष्ण की वेणुनाद समस्त प्राणियों के मन का हरण करने वाला होने पर भी कृष्ण के साथ जैसा संबंध है उसी संबंध के अनुरूप उनके हृदय में भिन्न भिन्न भावों की स्फूर्ति कराता है और उन भावों को चरम सीमा तक वृद्धि कराता है। कह रहे तो इस प्रकार से कृष्ण की जो वेणु ध्वनि है जितने प्राणी हैं उनके मन का हरण करने वाला होने पर कृष्ण के साथ जैसा संबंध है उसी संबंध को ही वो बढ़ा देता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया, गंगा जी के तट पर, गंगा जी के किनारे यदि नीम का पेड़ हो तो वो नीम और ज्यादा कड़वा हो जाता है। उन्हीं गंगा जी के किनारे अगर आम का वृक्ष हो तो वो और ज्यादा मीठा हो जाता है। उन्हीं गंगा जी के किनारे यदि कटहल, जैक फ्रूट उसका वृक्ष हो तो वो और कशैला हो जाता है। जिसका जैसा स्वभाव वो स्वभाव और बढ़ जाता है। नीम और कड़वा हो जाएगा, आम और मीठा हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार इस वेणु नाद को सुनकर जिसका जैसा कृष्ण के साथ संबंध है उसी संबंध के अनुरूप उनके हृदय में
बहुत सारी भावना स्फुरित होती है, जैसा जिसका संबंध है। जिन लोगों का कृष्ण के प्रति सख्य भाव है, वात्सल्य भाव है और मधुर भाव है ना, कह रहे हैं जिन किसी का कृष्ण के प्रति ये तीन भाव नहीं है, ना तो वो सखा है, ना वो माता पिता है और ना वो गोपियां हैं, ऐसा कोई भी संबंध नहीं है, फिर उनके साथ क्या होता है? अब सभी का थोड़ा। ब्रज में मुख्य रूप से चार संबंध बतलाए ना, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। मुख्य रूप से ये चार संबंध हुए ना, लेकिन सबका तो एक जैसा संबंध नहीं होता, और जरूरी नहीं कि सबका ये चार संबंध में संबंध होगा ही। तो जिनका ये चार संबंध नहीं है, उनको वेणुनाद सुनकर क्या होता है, ये एक प्रश्न उठा, एक बात उठाई गई है ना। अच्छा, इसमें भी एक बात और कह देता हूं। कुछ भक्त लोग कहते हैं मुझको बाल गोपाल की सेवा करना बड़ा अच्छा लगता है, लड्डू गोपाल ऐसे लगते हैं जैसे मेरा पुत्र है, मेरा बच्चा है, मेरा बालक है। कुछ कहते हैं कि नहीं, मैं कृष्ण का सखा हूं, मेरे को ये सखा भाव बड़ा अच्छा लगता है। एक हमारे मित्र थे भक्त, बोलता है हम कभी गोपी नहीं बनना चाहते, मेरे को तो गोपी भाव बिल्कुल पसंद नहीं। आज से 20 साल पहले एक बात बोली थी, आज उनकी बात स्मरण हो रही है। तो मैंने पूछा आप क्या बनना चाहते हैं, कह रहे मैं सखा बनना चाहता हूँ। मैंने बोला कि गोपी तो बहुत, ये तो सबसे ऊंचा वाला भाव होता है गोपी वाला, आप सखा क्यों बनना चाहते हैं? बोलते गोपियां सब समय रोती रहती हैं, हमको रोना नहीं है, जब देखो रोती रहती है, जब देखो रोती रहती है, खाती नहीं है, और मुझको तो बहुत भूख लगती है। गोपी सोती भी नहीं है, मेरे को तो सोना होता है, मेरे को गोपी नहीं बनना। तो मैंने पूछा क्या बनना है, बोले सखा बनना है। क्यों? वो इतना रोते नहीं है। हंसते खेलते रहते हैं, खूब खाते पीते हैं कृष्ण के साथ, है ना। जब सोना होता है सो जाते हैं। मेरे को तो ये कंफर्ट जोन अच्छा लगता है, मैं तो सखा बनूंगा, रोना नहीं पड़ेगा ना। तो ये कोई मजाक है कि मैं ये बनूंगा मैं वो बनूंगा, ये हमारा चॉइस है। इसलिए कोई कोई माता बहुत एकदम भावना में आ जाती है, ओ मेरे को तो गोपाल की सेवा करना सबसे अच्छा लगता है, ओ मुझको तो गोपी बनना सबसे अच्छा लगता है, मेरे को कृष्ण को अपना प्रियतम बनाना है। ये तो ऐसा है जैसे छोटे छोटे बच्चे बातें कर रहे हैं, है ना। छोटे बच्चे जब खिलौने के साथ खेलते हैं ना, मैं राजा बनूंगा, मैं रानी बनूंगा, तो ये ऐसा होता है बनना नहीं। अभी इस जो स्थिति है, इस स्थिति में, इस पोजीशन पर ये कहना मुश्किल है, कठिन है, कौन सा भाव है। जब कोई रुचि आसक्ति की, आसक्ति में जब पहुंच जाता है, मतलब सेवंथ स्टेज, आसक्ति। और जब उसके अंदर थोड़ा सा भाव आने लगता है, तब पता लगता है कौन सी लीलाओं में इंटरेस्ट है। अभी तो बस अपने मन के अनुसार, ओ मुझको तो सखाओं वाली लीला में बड़ा आनंद आता है, मुझको गोपी की लीला में बड़ा आनंद आता है, मुझको यशोदा मैया की, ये ऐसे ऐसे नहीं चलता। उस स्थिति पर जाकर पता लगता है। लेकिन इन चार भाव में एक भाव में तो आना ही है, या तो दास्य या सख्य या वात्सल्य या मधुर। लेकिन जिनका ये भाव नहीं है, ये चार, वो न्यूट्रल हैं, उनके साथ फिर क्या होता है जब वो वेणुनाद सुनते हैं? फिर उनके साथ क्या होता है?
उसके लिए बतला रहे हैं। जिनका ये चार भाव नहीं है, ब्रज का, वृंदावन का, कृष्ण के साथ कोई संबंध नहीं है, उनके हृदय में केवल वेणुनाद की माधुरी ही अनुभूत होती है। वेणुनाद की माधुरी बस, मतलब उनके अंदर में कोई उथल पुथल नहीं होती, कोई समाधि नहीं लग जाती, मन बेचैन नहीं होता, क्योंकि संबंध नहीं है। क्या लगता है, हाँ कोई बहुत अच्छा बजाने वाला, उसकी उसका म्यूजिक, उसका जो मेलोडी है, उसका जो नोट है, वो बड़ा अच्छा लग रहा है, बस उसका यहीं तक ही उसकी सीमा, इससे आगे कोई उथल पुथल नहीं होती, क्योंकि कृष्ण के साथ संबंध नहीं है। जब संबंध होता है तभी ऐसा होता है। जैसे हमारे गुरुजी के एक गुरु भाई थे, उनका नाम था श्री त्रिविक्रम महाराज जी। बहुत, मैं कभी उनके साथ बैठता था, है ना, तो उनकी कथा सुनता था, उनकी सेवा करता था। तो महाराज जी बहुत कठोर शब्द में बात करते थे। गुरुजी जितने मधुर शब्द में बात करते थे, और उनके गुरु भाई त्रिविक्रम महाराज जी बड़े कठोर शब्द में बात करते। कोई उनसे बोलता था ना, महाराज जी हमको तो गोपियों वाली बात सुनाओ, बड़ी अच्छी लगती है, मैं तो गोपी बनूंगा, है ना, ये तो जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल है, मैं ये बनूंगा। तो किसी एक दिन एक महिला ने आकर बोला, महाराज जी गोपी भाव क्या होता है, गोपियों का कृष्ण से प्रेम, मेरे को तो ये वाली कथा सुना, मेरे को ये बड़ी अच्छी लगती है। तो महाराज जी ने फिर एकदम गंभीर होकर और मजाक में कह दिया, मेरे को अभी अभी पता लगा कृष्ण मर गया, कृष्ण मर गए। और जोर से हंसने लगी। हाँ हाँ, ये क्या कह रहे हैं महाराज, नहीं नहीं सच में कृष्ण मर गए। और इतनी जोर से हंसने लगी, तो महाराज जी इतना बिगड़ गए, कहते ये तुम गोपी बनना चाहती हो? मैं बोल रहा हूँ कृष्ण मर गए और तुम्हारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई विकार नहीं हो रहा, क्या तुम्हारा प्रेम है? गोपियों को बस इतना पता लगा कि कृष्ण के सिर में दर्द है, तो बेचैन सी हो गई, जैसे उनके प्राण निकल रहे हो। हाय हमारे प्रियतम, जिनसे अथाह प्रेम है, उनके सिर में दर्द हो रहा है, रह नहीं पाई, एकदम बेचैन सी हो गई, रेस्टलेस हो गई, और तुम गोपियों की बात सुनना चाहती हो। मैं बोल रहा हूँ कृष्ण मर गए और तुम्हारे अंदर कुछ नहीं हो रहा, तो ये क्या है? ये प्रेम नहीं है। तो महाराज ने फिर उदाहरण दिया, मान लो तुम्हारा बच्चा, तुम यहाँ कथा में बैठी हो और तुम्हारा बच्चा सड़क क्रॉस कर रहा था, गाड़ी ने उसको मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, फिर क्या होगा? जरा सोच कर देखो। महाराज ने उसको बोला, कही कहती है मैं तो रो रो कर पागल हो जाऊंगी, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल ले जाऊंगी। तो महाराज ने कहा, तो उस समय गुलाब जामुन जलेबी खाओगी? बोलते नहीं नहीं महाराज, ऐसी बातें कैसे कर रहे हो, कुछ खाने की इच्छा होती है ऐसी स्थिति में, बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर उससे पूछा गया, जब मैंने कहा कृष्ण मर गए तो तुम्हारे अंदर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। जब मैं कह रहा हूं तुम्हारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो तुम इतनी विचलित और इतनी रेस्टलेस हो गई क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ तुम्हारा संबंध है, कृष्ण के साथ अभी संबंध नहीं हुआ है, इसलिए आर्टिफिशियल संबंध बनाने की कोशिश मत करो, चेष्टा मत करो। उनका प्रसाद खाते खाते, उनकी बात सुनते सुनते, उनका नाम लेते लेते फिर कभी प्रेम होगा, तो बोलना नहीं पड़ेगा, स्पॉन्टेनियसली अपने आप शरीर में विकार ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे अपने किसी बच्चे का होता है, भाई का होता है, बहन का होता है, पति पत्नी का होता है, सुनने के साथ ही बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा रो लो, ये स्वाभाविक है, नेचुरल है, ये नेचुरल एक क्रिया है, एक एक्टिविटी है। इसलिए
जिनका कृष्ण के साथ ये चार संबंध नहीं है, कोई दास्य नहीं है, कोई सख्य नहीं है, वात्सल्य नहीं, मधुर नहीं है, उनको वो वेणुनाद सुनकर क्या होता है? कुछ नहीं होता। संबंध ही नहीं है तो क्या होगा? उनको बस ये अच्छा लगता है कि हाँ, कितना अच्छा एक कोई म्यूजिक चल रहा है, कितना अच्छा एक वेणु कोई बजा रहा है, बस इतना ही रिस्ट्रिक्टेड, इतना ही लिमिटेड है उनकी भावना, इससे ऊपर नहीं जाती। आप कोई भजन सुन रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, तो किस पे फोकस होता है? कितनी अच्छी मेलोडी है, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर, जीवाने मराने गति आर नाही मोर, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगला किशोर। या फिर गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते न याने बाबेनी। ये दो भजन वर्ल्ड फेमस है। हर जगह यही गाएंगे सब भक्त लोग। तो कोई क्या ध्यान दे रहा है? ओ, कितना अच्छा सुर में गा रहे हैं। हम्म, कितना अच्छा सुर में गा रहे हैं, क्या पकड़ी है, उसको बोलते हैं क्या पकड़ है, राग में गा रहे हैं। आ आ आ कितना अच्छा राग गा रहे हैं। लेकिन ऐसे, जैसे वो हमारे एक सिंगर थे, उसको याद आ रहा है, तो गा रहे हैं, करुणा कर द्रौपदी पुकारी, पट में लिपट गए बनवारी। और फिर देरे ना, देरे ना, आ कितना सुर में गा रहे हैं। लेकिन उस भावना को, उस फीलिंग को क्या हम लोग पकड़ पाते हैं? उस समय कैसी सिचुएशन है द्रौपदी के साथ? कैसी एक सिचुएशन है कि बिल्कुल लाचार है, हाथ ऊपर कर लिए बस, हे गोविंद राखो लाज, अब तो जीवन हारी। द्रौपदी भी कह रही है, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, इस तरह से। तो मुख्य बात क्या है? उस फील में जाना, उस भजन के एक एक जो भावना है उसके साथ सिंक हो जाना, उसके साथ कोलैबोरेट हो जाना, उसके साथ जुड़ जाना। तब देखो कितना आनंद आता है। ठीक है, मेलोडी भी बड़ी अच्छी लगती है, होनी भी चाहिए, है ना, क्योंकि उसके बिना फिर भजन में आनंद नहीं आता। और मैं तो वैसे ही, कोई इधर से उधर होता है तो बिल्कुल एकदम भाव खत्म हो जाता है। लेकिन ये सबसे ऊंची बात नहीं है। सबसे ऊंची बात कब होती है? जब उसके भाव को, उसके मीनिंग को समझकर, जब वो भावना हृदय को छूती है, ऐसे छूती है जैसे किसी ने बाण मार दिया हो हृदय में, और फिर कोई व्यक्ति उस भावना में रोता है, गाते गाते रोता है, अपनी स्थिति को देख के रोता है, मैं भगवान से कितना दूर हूं उसके लिए रोता है, और बड़ी सारी भावना हृदय में उमड़ती है। ये होता है संबंध के द्वारा। जब संबंध नहीं होता तो फिर बस एक साधारण सी एक ध्वनि, एक साउंड वाइब्रेशन, बस उसी पे फोकस करता है। है ना? जैसे रास लीला हो रही है, कृष्ण राधा जी के साथ, गोपियों के साथ रास कर रहे हैं।
स्वर्ग में देवता भी इसका दर्शन कर रहे हैं, देख पाएंगे? राधा जी तो दिख ही नहीं रही। देवता लोग जब देख रहे हैं, राधा जी तो दिख ही नहीं रही। कृष्ण दिख रहे हैं, वो भी नहीं दिख रहे। क्या दिख रहा है? एक धुंधला धुंधला सा बड़ा अच्छा एक म्यूजिक चल रहा है, बस। बस इतना ही सुनकर वो संतुष्ट हो गए। हाँ, लेकिन पूरा नहीं। क्यों? संबंध नहीं है। जब तक संबंध नहीं होगा, तब तक हृदय में वो उथल पुथल होगी ही नहीं। संबंध होना कितना जरूरी है। तो जिसका संबंध नहीं है कृष्ण के साथ, उनके लिए वो वेणुनाद, वेणु की जो ध्वनि है, बस एक एक माधुरी, एक स्वीटनेस ही है, बस। उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन तब भी उस माधुरी को सुनकर उसमें वो भी डूब जाते हैं। कभी कभी म्यूजिक भी ऐसा होता है कि उसमें एकदम डूबने का मन कर जाता है। और ये कोई साधारण म्यूजिक नहीं है, भगवान की वेणु नाद है। तो उनको भी अफेक्टेड होती है, लेकिन उतनी अफेक्टेड नहीं। लेकिन जिनका कृष्ण के साथ सख्य, वात्सल्य और मधुर, तो टोटल 5 है ना। जिसको नहीं पता याद कर लो। शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और मधुर, ये 5 रस ब्रज में है। इसमें भी फिर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। सख्य, जो कृष्ण के सखा है, वात्सल्य, जो उनके माता पिता हैं, और मधुर, गोपियां जो है। ये है एक गाढ़ा संबंध कृष्ण के साथ। और जब ये वेणु ध्वनि उनके कान में प्रवेश करते हैं, इन तीनों के साथ जो संबंध वाले हैं, तो उनके भाव सिंधु को तरंग तरंगायित, उद्वेलित करते हुए उन्हें आकुल व्याकुल कर न जाने कैसे एक अनिवर्चनीय दशा में उपस्थित कर देती है। इन तीनों संबंध के, जो संबंध रखते हैं कृष्ण के साथ, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इन तीनों के कान में जब वेणुनाद जाती है, तब क्या होता है? वो संबंध वर्धित हो जाता है, वो संबंध बढ़ जाता है। कहां पर होता है संबंध? हाथ मिलाना संबंध होता है, बातचीत करना संबंध होता है। आप बाजार में सेब खरीदने जाएंगे, 15-20 मिनट तो उसके साथ बात करनी पड़ती है। कितने का है, इतने का है, ये अच्छा है, ये बुरा है। 15 मिनट उससे बात की, संबंध हो गया? ये संबंध नहीं होता। संबंध वचन से नहीं होता। संबंध का एक ही स्थान है, वो क्या है? ये, यहां से संबंध होता है, हृदय से संबंध होता है। तो जब हृदय से संबंध है कृष्ण का, वेणुनाद सुनकर ये हृदय वाला संबंध ये बढ़ जाता है। गोपियों के अंदर वर्ध्यन कामदेव जयति जन निवासो, देव की जनवादो, इस श्लोक में गोपियों के काम का वर्णन हो गया। काम मतलब जैसे हमारा काम होता है लस्ट, वो वाला नहीं। गोपियों का काम का मतलब होता है प्रेम। उनका प्रेम बढ़ जाता है। तो प्रेम का डायरेक्ट संबंध कहां से होता है? आंख से, मुंह से, कान से, इधर। ये एक ऐसा स्थान है ना, जिससे संबंध जुड़ता है। तो वेणुनाद सुनकर ये वाला हृदय वाला, इसके अंदर ये हृदय कैसे है? भाव सिंधु, हमारा नहीं, इन तीनों का, सख्य, वात्सल्य और मधुर, इनके हृदय में जो प्रेम है वो एक सिंधु की तरह। सिंधु मतलब होता है ओशन, समुद्र। और समुद्र में क्या होता है? सब समय एक लहरें आती रहती है। यदि समुद्र में लहरें ना हो, तो समुद्र की इतनी शोभा, ब्यूटी नहीं होती। जैसे एक सरोवर है, एक पॉन्ड है, एकदम ऐसे अ, बहता भी नहीं है, स्टेगनेंट रहता है। उसके अंदर एक पत्थर फेंको तो क्या होता है? तरंगे होती है, रिपल्स।
तो कितना सुंदर लगता है फिर। है ना? ऐसे समुद्र भी बड़ा गंभीर, उसके अंदर जब तक लहरें नहीं आती तो उसकी ब्यूटी नहीं बनती। ऐसे उस प्रेम में भी जो भाव सिंधु, इनका कृष्ण के प्रति जो भावना है, जो प्रेम है, वो एक सिंधु, एक समुद्र की तरह है। उसके अंदर लहरें आना, उतार चढ़ाव आना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो एक स्ट्रीम में जब चलता है तो प्रेम बढ़ता नहीं है। एक स्ट्रीम में जब चलता है तो प्रेम बढ़ता नहीं है, उसमें ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी है। और वो ऊपर नीचे का मतलब क्या? कभी तो कृष्ण के साथ मिलन और कभी कृष्ण के साथ वैरागी। तब देखो प्रेम के साथ एक नए नए रस का स्वादन कराता है। तो उस भाव सिंधु में तरंगे उठती हैं, उस वेणुनाद को श्रवण करके, भाव सिंधु में। और आकुल व्याकुल, वो वेणुनाद उनको बड़ी व्याकुल कर देती है। व्याकुल मतलब छटपटा देती है, तड़प तड़पना होता है जैसे। और एक ऐसी अनिवर्चनीय दशा जिसका वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा एक उनकी दशा हो जाती है। देखो हमें तो इसका अनुभव है नहीं, कोई रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन जो भागवत जी में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं, ये बात झूठ तो नहीं हो सकती। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है ना? इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन, ये कोई छोटी इंफॉर्मेशन है? भगवान का उनके गोपियों के साथ की जो इंफॉर्मेशन है, कितनी वैल्यूएबल, कितनी प्रेशियस, कितने इसका मूल्य होगा। और हमको ऐसे ही मिल रहा है। हम कोई भी इंफॉर्मेशन लें, आप स्कूल में कॉलेज में जाएंगे या न्यूज पढ़ेंगे, न्यूज देखेंगे, तो वो इंफॉर्मेशन का कुछ तो टैक्स देना पड़ता है ना, मतलब कुछ पैसा देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है। आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, और इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसका टैक्स कहाँ है? इसकी फी कहाँ है? भगवान इसकी फीस क्या मांग रहे हैं? क्या चाहते हैं हमसे? बोलो बोलो, आप चाहते क्या हमसे? कोई आपको बहुत प्रेज कर रहा है, बहुत प्रशंसा कर रहा है, आप ऐसे हो, आप इतने अच्छे हो, आप इतने सुंदर हो, आप ऐसे बोलते हो, सीधा सीधा पता लगता है। बता चाहता क्या है, ये बताओ, सीधी बात पर आ जाओ, घुमा फिरा कर मत बोलो, क्या चाहते हो, है ना? तो भगवान भी सोचते हैं मेरे पीछे पड़े हो, चाहते क्या हो ये तो बताओ। वेणु गीत सुन रहे हो, चाहते क्या हो? अब अपने अपने हृदय पे हाथ रखकर मांग लेना, क्या चाहते हो। सबकी मांग और सबकी भावना अलग अलग होगी, लेकिन सस्ते में मत छोड़ देना, भगवान से महंगी चीज मांगना, है ना? क्या मांगोगे? सोच कर देखो। 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ, 30 सेकेंड। सोच लो क्या मांगोगे। कोई तो सोच रहा है मेरा प्रेम बढ़ जाए, कोई सोच रहा है अरे कल रबड़ी मिल जाए, कोई सोच रहा है कुछ, कोई सोच रहा है कुछ। एक ही बात मांगो इस वेणु गीत को सुनकर। क्या कभी ये वेणु नाद हमारे कान में भी जाएगी? है ना? कोई सेवा मांग रहा है, हमारी रानू माता जी सेवा मांग रही है। ये प्रार्थना करो ये वेणु नाद कभी हमारे कान में भी जाएगी, और कान में जाकर क्या हमारे को भी उथल पुथल कभी करेगी? कभी किसी एक जन्म में, कोई एक दिन तो ऐसा होगा, आज नहीं तो कल, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में। ये तो जन्म जन्म का संबंध है। शरीर अलग अलग है लेकिन संबंध तो बड़ा पुराना है। कभी ऐसा होगा? बस यही मांग लो, और इसी एक मांग में सारी मांग आ गई, है ना? महाभाववती, देखो कभी गोपियों को कैसे कैसे शब्दों से उनको एड्रेस किया जाता है, पुकारा जाता है। कभी कहते हैं अनुरागवती,
और यहाँ कह रहे हैं महाभाववती। ये महाभाव क्या होता है जी? भाव तो समझ आता है, मतलब फीलिंग्स, भावना। महाभाव क्या होता है? इस एक एक शब्द का तो इतना डिटेल्स है। महाभाव की स्थिति क्या होती है? भक्ति कहाँ से आरंभ होती है? श्रद्धा से। ये श्रद्धा कैसी है? कोमल श्रद्धा। उसके बाद साधु संग। तीसरा भजन क्रिया। चौथा अनर्थ निवृत्ति। पांचवा निष्ठा। छठा रुचि। सातवां आसक्ति। आठवां भाव। नौवां प्रेम। ये सारी स्टेज, नाइन्थ स्टेज, जो नौवीं जो स्टेज है, उस पे जाकर मिलता है प्रेम। और उसके बाद फिर सब समाप्त नहीं। अब वो प्रेम तो है लेकिन अभी डाइल्यूटेड है। अब वो धीरे धीरे जितना पकेगा उतना कंडेंस होता चला जाएगा। है ना? ये माता खीर बनाती है ना, पतली पतली सी खीर, कोई स्वाद नहीं आता। दूध ऐसे चावल में बह रहा है। लेकिन वही खीर और पकाए जाओ, और पकाने के लिए क्या चाहिए? आग। बिना अग्नि के वो खीर पकेगी? वो आग क्या है? विरह। उस विरह की अग्नि में प्रेम की खीर गाढ़ी होती जाएगी। मिलन में नहीं होगी, विरह में ही होगी। मतलब वो ताप, वो हीट उस बर्तन में चाहिए, तब तो वो खीर और गाढ़ी होती जाएगी, और गाढ़ी होती जाएगी, और गाढ़ी होती जाएगी। और फिर साथ साथ उसको हिलाना भी पड़ेगा। खीर को नहीं हिलाएंगे तो क्या बोलते हैं? लग जाएगी, जल जाएगी। उस वेरे को भी फिर हिलाना पड़ता है, स्टेयर करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। ऐसे ही उस भावना को, वेरे की भावना के ताप से ही वो प्रेम और गाढ़ा होता है। तो प्रेम के ऊपर फिर क्या स्टेजेस आती है? जब गाढ़ा होने लग जाता है, वही प्रेम गाढ़ा होने लगता है। स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग। फिर यहां तक हो गया, अभी खीर और गाढ़ी होनी है। ये तो नाम, अभी टर्म्स सुन रहे हो आप। जब इसको कभी डिस्क्राइब करूंगा तो आप दूसरे संसार में पहुंच जाओगे, ड्रीम वर्ल्ड। है ना? इसलिए मानव पप्पू को मैं कभी कभी ये बोलता था, आज से 15 साल पहले, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, जैव धर्म हो, भजन रहस्य, ये इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ को जब पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद मतलब पढ़ते पढ़ते छोड़ने का मन नहीं करता। और जब उसको पढ़ रहे होते हैं उस समय ऐसा लगता है हम किसी और संसार में पहुंच गए। लेकिन जैसे वो ग्रंथ बंद करके रख दिया, तो ये संसार का शुरू हो जाता है फिर। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये वो, उफ, परेशान हो गए। लेकिन इसको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है हम कौन सी दुनिया में पहुंच गए, एक ड्रीम वर्ल्ड, स्वप्न का एक संसार। तो ये प्रेम गाढ़ा होते होते, कभी इसको जब डिस्क्राइब करूंगा तो देखना क्यों कह रहा हूं ये प्रेम इतना गाढ़ा कैसे होता है। स्नेह में क्या होता है? स्नेह, प्रणय। प्रणय में क्या होता है, मतलब क्या स्थिति होती है गोपियों की? स्नेह, प्रणय। फिर राग में क्या होता है? फिर अनुराग में क्या होता है? स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग। अनुराग का रंग क्या है? ये वाला, ये अनुराग का रंग है। स्नेह, प्रणय, राग, अनुराग। यहाँ तक खीर और प्रेम और गाढ़ा हो चुका है, बहुत गाढ़ा हो चुका है, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो चुका है। उसके बाद फिर क्या होता है? क्या नाम है उसके बाद? हम्म? मोदन, मादन, मदनाख्य महाभाव।
ये इसके ऊपर भी फिर और 3 स्टेजेस है। ये जो मदनाख्य महाभाव टॉप मोस्ट, ये किस में है? बस राधा जी में, और किसी में नहीं। सिर्फ अभी नाम ही सुन लो और याद कर लो, अभी इसकी डिटेल्स तो आप लोगों को नहीं पता। मदनाख्य महाभाव, महाभाव जो एक बस राधा जी में और किसी में भी नहीं, कृष्ण में भी नहीं है। बेचारे रोते हैं, कृष्ण भी रोते हैं। ऐसा क्या है उस प्रेम में जो मैं नहीं जानता और मैं जानना चाहता हूँ। उनको लगता है मेरा प्रेम बड़ा है, लेकिन राधा जी के सामने जब आते हैं तो पता लगता है राधा जी का प्रेम तो इतना ऊंचा, मदनाख्य महाभाव। इसलिए गोपियों को एड्रेस करते समय, उनको पुकारते समय क्या कहा जाता है? महाभाववती। जैसे मैंने उस दिन बताया, कलावती। राधा जी का एक नाम है कलावती, सारी कलाओं में बड़ी निपुण है, एक्सपर्ट है। इसलिए गोपियों को कहा गया महाभाववती, जो महाभाव में बस डूबी हुई है। तो क्या कह रहे हैं? महाभाववती ब्रज गोपियों की तो बात ही नहीं, महाभाव द्वारा विभावित उनके हृदय में जिस समय कानों के माध्यम से वेणु की मधुर अमृत धारा प्रविष्ट होती है, उसी समय उनकी विचित्र दशा उपस्थित हो जाती है। जैसे ही वो वेणु ध्वनि इनके कान में जाती है, देखो हर किसी का परसेप्शन अलग अलग है ना। सेकंड, कोई स्कूल में सेकंड क्लास में हो, सेकंड ग्रेड में हो, कोई 10th ग्रेड में हो, सब एक जैसा समझेंगे? तो हमारे गुरुजी कथा सुनाते थे। एक बार एक बच्चा 10th ग्रेड में अलजेब्रा पढ़ रहा था, पढ़ते थे ना अलजेब्रा, कितना खतरनाक, पूरा बेचारा हाँ, परेशान कर देता अलजेब्रा। एनीवे, टीचर ने बोर्ड पर ट्रायंगल बनाया, है ना, 3 साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ABC। ऐसे होता था ना। जब वो टीचर पढ़ा रही ABC 10th ग्रेड को, बाय चांस उसकी माँ आ गई बच्चों को कुछ खाने के लिए देने के लिए, और उसने खिड़की से देख लिया, क्या मेरा बच्चा 10th क्लास में, ये माँ ABC पढ़ा रही है, चल बच्चा चल, ये स्कूल अच्छा नहीं, हम तुमको एक अच्छे वाले स्कूल में लेके जाएंगे। 10th क्लास तक पढ़ के अभी भी ABC सीख रहा है तू? अब वो समझ पाए कि वो ABC का मतलब क्या है? अरे उसपे तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, A² + B², ये वो पूरा खोपड़ी घूम जाता है। X² + Y², पूरा दिमाग घूम जाता है मैथमेटिक्स में। लेकिन लगता क्या है ABC पढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या? सबका समझना, सबका परसेप्शन एक जैसा होता है? कभी नहीं होता। यही बात यहाँ पर समझाई जा रही है कि वो वेणु नाद जिस जिसके कान में जाती है, वो अपने अपने भाव के अनुसार उसको रिसीव करता है। माँ भाववती जो ब्रज गोपियां हैं, जब ये सुनती हैं, इनका महाभाव और बढ़ जाता है, और एक ऐसी दशा हो जाती है कि वो उनको स्वयं भी नहीं पता लगता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि वहां कंट्रोल करने वाला कौन है? वेणुनाद है, कृष्ण नहीं, उनकी वेणुनाद। ये है वेणु गीत। हम्म। अच्छा। जब उनके अंदर विचित्र दशा उपस्थित हो जाती है, अच्छा विचित्र दशा क्या होती है? जो स्वाभाविक ना अस्वाभाविक हो, विच इज नॉट नॉर्मल, विच इज एबनॉर्मल, इसको बोलते हैं विचित्र दशा। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कृष्ण मिलन की उत्कंठा से बेचैन हो जाती है। अब तो रहा नहीं जाता, उत्कंठा, बस बहुत फेरे सहन कर लिया, लिमिट है। अब ये थोड़ा कि सब समय वीर ही रहेगा। अब ये थोड़ा फिलोसफिकल है, इसको समझना।
वीरे मिलन को और स्वादिष्ट बना देता है, सुंदर बना देता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा हम सब समय चाहेंगे कि राधा कृष्ण वीरे में रहें। दोनों पैरेलल चलेंगे, मिलन भी रहेगा, वीरे भी रहेगा, तब तो बैलेंस रहेगा। सब समय मिलन रहेगा तो इम्बैलेंस है, वहां प्रेम का चौका लग जाता है। चौका समझते हैं? क्रिकेट खेलते नहीं, एक बार आप बैट बॉल पर और फोर, चौका लग गया, इसको बोलते हैं, वो हमारे इंडियन लोग समझ जाएंगे। जब सब समय मिलन होगा तो वो प्रेम का चौका लग जाएगा, और सब समय विरह होगा तो प्रेम का छक्का लग जाएगा। सिक्स, हाथ खड़े हो जाते हैं ना। तो वो एम्पायर भी वहां पर हरी बोल बोलता है, सिक्स, खुशी के मारे, वाह। और अगर वो भक्त हो तो कितना अच्छा है, सिक्स मारेगा, बोलेगा हरी बोल। हाथ ऊपर करेगा, है ना। जो मैं पहली पहली बार लोगों के घरों में देखा, उसका नाम मैं भूल गया, क्या एक हम्म, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मोटा सा एक आदमी ऐसे हाथ ऊपर करके खड़ा है। सबके घरों में देखा, मैंने कहा अरे वाह, ये भी हाथ ऊपर करके हरी बोल रहा है। उसका नाम नहीं याद आ रहा क्या बोलते हैं, एनीवे। लाफिंग बुद्धा, हाँ। ये देखो इसके घर में होगा इसलिए इसको पता है। ये सब के सब बताने लग गए, जिन जिनके घर में है ना, ये सब अब लिखते हैं, लिख रहे हैं मैसेज में मेरे को। लाफिंग बुद्धा, ही ऐसे करके हंस रहा है, हाथ ऊपर कर रहा है, हरी बोल रहा है, कितना खुश है ना, संकीर्तन में, आनंद में। इसलिए सब समय मिलन और सब समय विरह, ये दोनों भी ठीक नहीं। बैलेंस क्या है? मिलन और विरह। वो विरह मिलन के स्वाद को और बढ़ा देता है। इसलिए वो मां भावती जो गोपियां वंशी ध्वनि को सुनकर इतनी उत्कंठा से बेचैन हो जाती है कि अब कृष्ण मिलन हो जाए, बस अब हो जाए, बस अब हो जाए, उसके लिए अब चिंतन करती है। हाँ, अब वो मिलन कैसे हो जाए? अभी अभी एक माता से मेरी बात हो रही थी, कह रही कि गोपियां कृष्ण को देख रही हैं और बात कर रही हैं ना, अपने अपने घरों में बैठी, अभी तक कृष्ण को देख नहीं रही है, अभी आपस में बातचीत कर रही है। और ध्यान से सुनना ये वाली बात, अब ये आपस में बैठकर अरे सखी ऐसे बोलकर एक दूसरे से बातें कर रही हैं। तो अब इतनी उत्कंठा हो रही है, इतनी बेचैनी हो रही है, अब तो कृष्ण मिलन हो ही जाए, प्यारे का मिलन हो जाए, ये प्रेमस्पद वस्तु है, द ऑब्जेक्ट ऑफ लव, अब तो उससे मिलना हो ही जाए। हाँ, हृदयगत भावों को कम करने के लिए अविद्या का अवलंबन करते हुए अपनी सखियों से वेणुनाथ की माधुर्य के संबंध में चर्चा करने लगती हैं। अब कृष्ण मिलन कैसे हो? कृष्ण तो है नहीं, कृष्ण की वेणु माधुरी को, उस वेणुनाद की चर्चा करने लग जाती। हाय कितना सुंदर है, हाय कितना सुंदर है। उन बातों में ही कृष्ण का मिलन आरंभ होना शुरू हो गया, उन बातों में ही। जैसे कभी कभी साधारण संसार में भी लोग बोल देते हैं, है ना, क्या, जब मैं आपसे बात करता हूँ या आप किसी से आपकी चर्चा करता हूँ तो उसी में आपका दर्शन भी हो जाता है, आपसे मिलन हो जाता है, एक ऐसे बोलते हैं सिंपली कभी कभी। तो ये बात बिल्कुल छोटी सी है कंपेयर टू, इसकी तुलना में, जब गोपियां कृष्ण की चर्चा करती हैं, तो जब वो भगवान की, कृष्ण की बातें करती हैं, उन बातों में ही उनको कृष्ण का मिलन प्राप्त होना शुरू हो जाता है।
आरंभ हो जाता है। लेकिन जैसी वेणुनाद की चर्चा आरंभ करती है, उसी समय उनके हृदय में वेणुनाद की मोहन मूर्ति अंकित हो जाती है। वो अपने तन मन सुध को खो बैठती है। उनका गला रुद्ध हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है। उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलता। उस समय वे भावों की तरंगों पर डूबती उतरती हुई एक दूसरे की ओर निर्वाक होकर देखती ही रह जाती। कैसी एक स्थिति होगी ना ये। सिर्फ हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन जो इसका अनुभव करते हैं उनकी तो बात ही क्या। अपने तन मन सुध को खो बैठती है। ऐसा कभी होता है? तन को खो जाना, मन को खो जाना, सुध बुध को खो होता है। जब बहुत प्रेम हो जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है और कंठ रुक जाता है। कुछ कहना चाहते हैं लेकिन क्या, कोई शब्द ही नहीं है कहने के लिए। कोई शब्द नहीं है। इसलिए ऐसे भावों की तरंगों में डूबती हुई वो गोपियां एक दूसरे को बस देखती ही रह जाती। अब जब देख रही हैं तो बातचीत कैसे होती है? होते आंखों से, अपने नेत्रों से ही बातचीत करती है। अब मुंह पे तो शब्द ही नहीं है। किस शब्द है उसका, कौन से शब्द से उसका वर्णन करें, उसको एक्सप्लेन करें, उसको डिफाइन करें? शब्द ही नहीं है वहां पर, मुख से कुछ निकलता नहीं। ये है कृष्ण का रूप माधुरी। ये उतना सुंदर भगवान का रूप। और कैसे उस रूप का वर्णन किया? वेणु नाद को सुनकर। उसके आगे गुरु जी बतला रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी में अ, 3 विशेष स्थानों पर कृष्ण के रूप का वर्णन हुआ। हम लोग इसको सुन चुके हैं, फिर भी सुनेंगे, रिवाइज हो जाएगा। एक तो वर्णन हुआ पितामह ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने कृष्ण के रूप का वर्णन किया। क्या श्लोक? नो मेड्यते रपुषो तडिदंबराय गुंजावतांस परिपिच्छ सन्मुखाय वने सज्र कवलर वेत्र विषानु वेनु लक्ष्मी से विदुपदे पशु पंकजाय। ब्रह्मा जी भगवान के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे प्रभु। जहां पर हे प्रभु बोला, बस वहीं पर ही बात समझ आ गई। हे प्रभु कौन बोलता है? क्या कभी यशोदा मैया कृष्ण को कहेंगी हे मेरे प्रभु? कभी नंद बाबा कृष्ण को कहेंगे हे मेरे प्रभु? कभी सखा कहेंगे हे मेरे ईश्वर? कभी राधा जी बोलेंगी हम्म, हे शक्तिमान, हे मेरे प्रभु? ये लोग नहीं बोलेंगे। इनके साथ संबंध है। हे प्रभु तो दो वो बोलेगा जो अपने आप को दास मानता है और भगवान को अपना स्वामी मानता है। जैसे हनुमान जी बोलेंगे हे मेरे प्रभु। तो बात से पता लग जाता है आप जो बात बोल रहे हो आपका संबंध क्या है। बात से ही पता लग जाए। हम्म। ब्रह्मा जी ने यहाँ पर भगवान को जो प्रार्थना की, पहले ही कह दिया, नो मेड्य थे, हे मेरे इष्ट, हे मेरे प्रभु। इसका मतलब इस वर्णन में, इस उच्चारण में ब्रह्मा जी अपने आप को सेवक मान रहे हैं, भगवान को स्वामी मान रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर है तो भगवान के रूप का वर्णन, लेकिन यहाँ पर क्या है? प्रभु और दास का संबंध है। भाई संबंध की बात है। घर में कोई माता हो, महिला हो, तो नौकर कैसे बोलेगा उसको? पति की तरह बोलेगा, अरे इधर आइयो तो, इधर आना तो, अरे सुनो, ऐसे बोलेगा? नहीं। नौकर घर का कैसे बोलेगा? बीबी जी, मेम साहब, या कोई भी शब्द ऐसे बोलेगा। हम्म, आप ये भोजन खा लीजिए, तो उसी से
पता लग जाएगा कि घर का कोई एक सेवक है। आप किसी घर में गए, आपको नहीं पता किसका किसके साथ क्या संबंध है, आप फर्स्ट टाइम किसी घर में गए, तो वहां पर एक व्यक्ति देखने में सुंदर सा लग रहा है, घर का मेंबर लग रहा है, लेकिन वो अगर एड्रेस करेगा, बोलेगा घर की मालकिन को, तो उसकी बात से ही पता लग जाएगा। अच्छा। और घर में पति जब बोलेगा तो अच्छा ये करना, तो अच्छा सुनो ऐसे करो, तो पता लग जाएगा ये तो पति है। वही इतने इंटीमेट भावना से बोल सकता है, और थोड़ा कोई बोलेगा ऐसे, कोई पड़ोसी आके बोलेगा। तो ब्रह्मा जी किस भावना से बोल रहे हैं, भगवान को प्रभु कह के संबोधन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सारे विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। किसकी स्तुति की जाए? बस आपकी ही स्तुति की जाए। इसलिए हे ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन मतलब आप नंद बाबा के पुत्र हो। और आपका रूप कैसा? जैसे आकाश में नव जलधर मेघ, काले काले बादल होते हैं, ऐसा आपका रंग है, वर्ण है। जैसे बादलों में बिजली चमकती है, ऐसे ही आपने झिल मिलाता हुआ पीताम्बर, जो बड़ा शोभायमान, बड़ा सुंदर, वो पहन रखा है। कान में गुंजा के कुंडल और सिर पे मोर पंख, और ये होने पर आपका मुख कमल, आपका सुंदर सा मुंह, उसकी क्या अनोखी छटा हो रही है, क्या सुंदर लग रहे हो आप। गले में कितने प्रकार के पुष्पों की माला और पत्तों से वो माला, वन माला को धारण कर रखा है। बगल में बैंत और सिंगा, सिंगा मतलब समझते हैं क्या होता है? ऐसे बजाते हैं, बगुला बोलते हैं ना, बजाते हैं। तो गैया को बुलाने के लिए कृष्ण वो बगुल बजाते हैं, सॉरी, सिंगा। और कमर की फेंट में वेणु शोभा पा रही है। ब्रह्मा जी वो भी देख रहे हैं, कमर की फेंट में वेणु ऐसे अड़ा रखी है। और आपके कमनीय कोमल हाथों में दही भात का कवल है। कृष्ण के बाएं हाथ में, कोमल हाथों में दही और भात, दही और चावल, ऐसे कृष्ण खा रहे हैं। ये ब्रह्मा जी देख रहे हैं। आपका ये वेश सबको आकर्षित करने वाला है। कमल से भी अति सुकोमल। भगवान के हाथ कैसे हैं? बोलते कमल जैसे। और वो कैसे? बड़े कोमल, कोमल भी नहीं, सुकोमल, कोमल से भी ज्यादा कोमल, सुकोमल, सुलक्षण चिन्हों से युक्त सुकुमार चरण। चरणों में क्या है? चिन्ह है। कितने चिन्ह बताता हूं मैं बार बार? 19 प्रकार के चरण चिन्ह। और वो चरण भी कैसे हैं? सुकुमार, बड़े सुंदर है। और आपका गोप बालक जैसा मधुर वेश है। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। ये ब्रह्मा जी ने भगवान के रूप का वर्णन किया। अब इस रूप में वर्णन तो किया, और कितना सुंदर किया। चरणों का, हाथों का, मोर मुकुट का, कान के कुंडल का, गले में पीतांबर का, सिर पे मोर पंख का, सब वर्णन तो किया। एक जगह पर बात अटक जाती है, किस भावना से वर्णन किया। जहां पर आरंभ में प्रभु कह दिया जाए, तो समझ आ जाता है ब्रह्मा जी का संबंध क्या है। मैं तो एक सेवक हूं, एक तो दास हूं, है ना। मैं एक तो साधारण सा दास हूं, एक सेवक हूं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। ब्रह्मा जी को भी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होता। और ब्रह्मा जी आकर भगवान के चरणों में नहीं, जिस चौकी पर अपने चरण रखे वहां पर आकर मुकुट से प्रणाम करते हैं। किरीट कोटि यतपाद पीठ। इसलिए ब्रह्मा जी क्या है? दास। ये तो एक वर्णन हुआ, ठीक है। जो याद करना चाहते हैं, ये 3 डिस्क्रिप्शन है
10th कैंटो भागवत में, पहला ब्रह्मा जी का और दूसरा ब्राह्मण की पत्नियों का, जिनको कहा जाता है द्विज पत्नी। वो क्या कह रही है? श्यामम हिरण्य परिधीन वनमाल वरहा धातु प्रवाल नटवेशम अनुव्रता से विन्यस्त हस्त मित्रेन बुधुनाम जम कर्णोत्पाल कपोल मुखाब्ज हासम। मथुरा है ब्राह्मण पत्नियां, मथुरा जो ब्राह्मण पत्नियां, जिनके ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे, मैं बहुत बार बोल चुका हूं इस चीज को, दोहराता नहीं हूं। वे पत्नियां भी पतियों के द्वारा मना करने जाने पर भी हाथों में कृष्ण को खिलाने के लिए कितने प्रकार के स्वादिष्ट पद भोजन को लेकर मथुरा वृंदावन के मध्य उपस्थित हो गई। कहां पर है ये स्थान? कार्तिक में हमारे साथ गए होंगे आप लोग। मथुरा और वृंदावन के बीच में, इसका नाम है भात रोल। अरे ब्रेड रोल नहीं, भात रोल। इस स्थान का नाम ही भात रोल है, जहां पर भात लेकर, मतलब भोजन पदार्थ लेकर, ये ब्राह्मण पत्नियां, अभी हम लोग गए थे कार्तिक में, बोलते कहाँ जाना है? भात रोल। पीछे कुछ बच्चे जा रहे थे, बोलते वहां पर ब्रेड रोल मिलेगा, क्रीम रोल मिलेगा। मैंने कहा नहीं, ये जगह का नाम भात रोल है। तो यहाँ पर आकर उन ब्राह्मण पत्नियों ने कृष्ण के रूप का वर्णन किया। अब यहाँ पर इन्होंने प्रणाम नहीं किया, इनके श्लोक में दास्य वाली भावना नहीं आ रही, प्रणाम नहीं कर रहे। क्या कह रही है? कृष्ण की अद्भुत रूप माधुरी का अपने नेत्रों से छक कर पान करती हुई कह रही है। पिया तो मुंह से जाता है ना, नेत्रों से तो कोई पीता नहीं। लेकिन जहां पर इतना सुंदर रूप सामने आ जाए तो नेत्र भी उस रूप को पीते हैं, निहारते हैं, मतलब उसका पान करते हैं, उसका आस्वादन करते हैं। नेत्रों से आस्वादन भी होता है। क्या सिर्फ मुंह से आस्वादन होता है? नहीं, नेत्रों से आस्वादन होता है। कितना सुंदर रूप है। ब्राह्मण पत्नियां वह रूप का पान करती हुई, मतलब उसको ग्रहण करती हुई क्या कह रही है? नव जलधर के समान सांवली आपकी अंग कांति है। वही बात, जैसे आकाश में काले मेघ हैं, ऐसे आपकी शरीर की शोभा है। उस पर स्वर्ण की आभा जै- जैसी एक पीताम्बर झिलमिला रहा है। आकाश में जैसे बिजली चौंकती है, ऐसे आपने पीताम्बर धारण कर रखा है। तीसरी बात, मस्तक पर मोर पंख शोभा पा रहा है। अंग अंग में रंगीन धातु से चित्रकारी कर रखी है। कृष्ण के अंगों में देखो, आप कभी राधा दामोदर मंदिर जाओ वृंदावन में, राधा श्याम सुंदर मंदिर जाओ, तो रोज पुजारी जी अलग अलग डिजाइन बनाते हैं कृष्ण के शरीर में, छाती पर, हाथों पर, हाँ, इधर आर्म्स में, मस्तक पर, ये अलग अलग रंग की चित्रकारी। कुछ भक्त लोग भी अपने घर में अपने अपने ठाकुर जी को ऐसे एक छोटे से वो तीली लेकर और चंदन लेकर अलग अलग फूल बनाते हैं उनके गालों पर, उनके मस्तक पर। तो इसमें बड़ा बड़ा भाव का, प्रेम का बड़ा आदान प्रदान, रेस्पोकेशन होता है ना। रोज नए नए ठाकुर जी को अलग अलग चित्र बनाना, इसलिए अंग अंग में रंगीन धातु से चित्रकारी रख कर रखी है। और नए नए कपोलों के गुच्छों को अंगों पर धारण कर नव किशोर नटवर जैसा वेश धारण किया हुआ है। हाँ। कपोलों के पास, कान में कुंडल, कुंडल कैसे? एक गुच्छा, फूल का पूरा एक गुच्छा यहाँ पर धारण कर रखा है। और वेश कैसा है? नटवर वेश। अभी जैसे नृत्य करके कोई आ रहा है, करने जा रहा है, ऐसे नटवर जैसा वेश। गले में 5 रंगों की फूल माला मनोहर लग रही है। और एक हाथ अपने सखा के कंधे पे रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से लीला कमल
नचा रहे हैं। भगवान के हाथ में एक कमल का फूल है, उसको ऐसे 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 भगवान नचाते हैं, कृष्ण नचा रहे हैं। कानों में कुंडल, कपोलों पर, गालों पर घुंघराली अलके, मतलब उनके जो केश हैं वो लहरा रहे हैं, और मुख कमल मंद मंद मुस्कुराहट से प्रफुल्लित हो रहा है। मंद मंद मुस्कान से। ये हैं दो। तो याद रखना, एक तो ब्रह्मा जी ने, और एक किसने? ब्राह्मण पत्नियों ने। तो इन दोनों को हम लोगों ने सुना, इसका भाव भी आप लोगों ने सुना, इसमें कितना अंतर है। ब्रह्मा जी दास भाव से, ब्राह्मण पत्नियां स्त्रियां हैं, अपने प्रेम को प्रकट कर रही हैं। लेकिन अभी इससे ऊपर एक और है, वृंदावन की गोपियों ने जो रूप का वर्णन किया, फिर हम कंपेयर करेंगे दोनों में क्या अंतर है, और ये हम करेंगे अब कल। आज की कथा को यहीं पर रखेंगे, अभी हमारा एक प्रोग्राम है, नहीं तो और आज कथा को बढ़ाते हैं हम लोग। हरे कृष्णा।